हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज पॉलिनोमियल का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर कंप्लीट हो गया है। बाकी जैसे जैसे आपके एग्जाम आएंगे तो प्रैक्टिस के लिए हम कराते चलेंगे, बीच बीच में और क्वेश्चंस कराते चलेंगे। चलिए, तो आज पॉलिनोमियल का बेसिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो जैसे वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी एंड सो ऑन। ऑल दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। एक्चुअली वेरिएबल एक सिंबल होता है। वेरिएबल क्या होता है? इट इज अ सिंबल। इट इज अ सिंबल दैट कैन टेक एनी वैल्यू। अब इसमें x की भी कोई वैल्यू आ सकती है, y की भी कोई वैल्यू आ सकती है, z की भी कैसे आ सकती है? देखो, अगर आपने x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 लिखा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर x प्लस 1 इक्वल टू 9 लिखा तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये डिफरेंट वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले सकता है। कांस्टेंट क्या होते हैं? वो क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती हैं, ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं फिक्स्ड वैल्यू। तो कांस्टेंट आर फिक्स्ड वैल्यू दैट डजंट चेंज, ठीक है ना। कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू दैट डजंट चेंज। यानी इनमें चेंज करने की गुंजाइश नहीं होती है। सपोज अगर आपने 9 एग्जांपल लिया है तो 9 अपने आप में फिक्स्ड है। वो आप अर्थ पे देख लो, आप मून पे चले जाओ, आप मार्स पे चले जाओ, अपने घर चले जाओ, यहां आ जाओ, सभी जगह 9 9 ही रहेगा। सिमिलरली और भी बहुत सारे 2/5, -4, पाई, ऑल दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कोएफिशिएंट। अब देखो, कोएफिशिएंट में और कांस्टेंट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे मैंने लिखा है यहां एक एग्जांपल 3x, तो x मेरा वेरिएबल है, अभी हम पढ़ चुके हैं। और इस x के साथ में 3 क्या है? मेरा कोएफिशिएंट है, कोफिशिएंट है। देखो, 9th और 10th में जो कोफिशिएंट होंगे वो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन की बात करते हो तो कोई वेरिएबल भी कोफिशिएंट हो सकता है। सपोज कि ए एक्स स्क्वायर, तो ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो सकता है, बट 9th 10th में आपके न्यूमेरिकल वैल्यू ही कांस्टेंट रहने वाली होंगी। ठीक है, इसके बाद में तो लिख लीजिए, अ कोफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, अ कोफिशिएंट is the numerical factor a coefficient is a numerical factor with a variable। ये क्या होता है? ये बताता है कि कोई कोफिशिएंट कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इट टेल्स अस, कोफिशिएंट क्या बताता है? इट टेल्स अस हाउ many times is being multiplied, is being multiplied। मतलब ये हमें बताता है कि कोई वेरिएबल कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कोफिशिएंट होता है। यहां पे क्या बता रहा है? ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। हालांकि अब आप बोलोगे न्यूमेरिकल वैल्यू, मैंने आपको बताया 9th 10th में न्यूमेरिकल वैल्यू ही चलेगी। उससे हायर एजुकेशन में आप ये देख सकते हो, या ये भी देख सकते हो कि m² + 1,
एक्स स्क्वायर, तो ये एम स्क्वायर प्लस वन यहाँ कोफिशियंट आ जाएगा, बट 9th-10th में इसका नहीं है, तो इसी वजह से मैंने डिफिनेशन में न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है। ठीक है ना, तो यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टर्म की। तो टर्म क्या होता है, ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल्स में हमने वेरिएबल पढ़ लिए, कांस्टेंट पढ़ लिए, कोएफिशिएंट पढ़ लिए, अभी हम टर्म पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम पॉलिनोमियल पे नहीं आए हैं। ऑल दीज आर द बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले आपको ये याद होने चाहिए, एक्चुअली क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का एक कोई सिंगल पार्ट जो होता है वो टर्म होता है, और पार्ट किससे डिफरेंशिएट हो रहे होते हैं, वो प्लस या माइनस के साइन से अलग हो रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये सिंगल पार्ट, अ टर्म इज अ सिंगल पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल मेड अप ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल और प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है ना, यहां पे टर्म एक सिंगल पार्ट होगा। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया है 5x² प्लस 2x-4, तो यहां टर्म कौन कौन से हैं। अब देखो, आप ये नहीं कह सकते कि सिंगल पार्ट में 5 सिंगल पार्ट नहीं है बच्चे, यानी प्लस और माइनस से जो सेपरेट हो रहे होते हैं वो सिंगल पार्ट हैं। इसका मतलब ये अपने आप में जो प्रोडक्ट में एक साथ आ रहा है वो एक पार्ट है। तो इसको आप 5x², ये एक टर्म हो गया, कॉमा लगा रहा हूं। अब दूसरा टर्म क्या है, ये प्लस के बाद में ये सेपरेट हो रहा है 2x, ये भी एक टर्म है, और माइनस का 4, ये भी एक टर्म हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने ये टर्म लगा दिए हैं। अभी इनको एक साथ कंबाइन कर देंगे तो ये पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, अभी अगर जैसे जनरली आपके में तो एक ही वेरिएबल का क्वेश्चन आपसे पूछता है, बट समटाइम्स जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि 3x²yz, ये कितने टर्म है इसमें, तो इसमें एक ही टर्म है, क्योंकि कोई प्लस और माइनस का साइन नहीं है। ये अपने आप में एक सिंगल पार्ट की तरह ट्रीट होगा, और इसी को हम, ये क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा, ये कंप्लीटली टर्म हो जाएगा, बट इसमें वेरिएबल 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब टर्म के बाद में मैं डिग्री और ये सारी चीजें पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि पॉलिनोमियल को समझने से पहले उसके टर्म, क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम उसमें यूज कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी टर्म वाली। ये हटा देते हैं। अभी हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस पर आएंगे, बट उससे पहले हम डिग्री की बात कर लेते हैं। तो डिग्री ऑफ अ टर्म, डिग्री ऑफ अ टर्म, अगर हम 9th और 10th के स्टैंडर्ड पे देखें, जहां सिंगल वेरिएबल की बात हो रही होती है, तो डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट और पावर ऑफ अ वेरिएबल
is called of a variable is called डिग्री. जैसे 4x². अब वेरिएबल की पावर देखनी है तो यहां x² की पावर कितनी है बच्चे? 2. वेरिएबल की पावर चेक करनी है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? यहां डिग्री हो जाएगी 2. डिग्री हो जाएगी 2. बट अगर थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड में देखें आप, तो मैं ये बात कर क्यों रहा हूं, क्योंकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगे कि हम ये जो पढ़ रहे हैं इससे भी आगे की चीजें होती हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं. तो हम इसकी जो डेफिनेशन है डिग्री ऑफ अ टर्म की, ये चेंज हो जाती है थोड़ा सा. तो यहां क्या आ जाता है? द सम ऑफ एक्सपोनेंट of sum of exponent of variables in term is called its degree. तो आपको यहां, अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सम का क्या मीनिंग है, तो प्लीज प्रॉपरली सुने, क्योंकि आपकी लेवल तक या 9th और 10th तक सिर्फ इतना सा ही है. थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि डिग्री कैसे निकालते हैं ये, और छोटा सा पॉइंट है. तो जैसे मैंने लिखा 3x² y और z. अगर हम इसकी डिग्री बच्चे निकालना चाहते हैं तो इसकी डिग्री आप देखो, इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है और इसकी 1 है. तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 + 1 + 1 4 हो जाएगी. अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे सर कि x², यहां तो x की वैल्यू 2 है तो हाईएस्ट पावर पढ़ा था हमने. आपकी बात सही है, अभी वहां तक हम आ रहे हैं. वो क्या है उस पर हम भी पहुंच रहे हैं. यहां समझिए, सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं? डिग्री ऑफ अ टर्म. किसकी बात कर रहे हैं? टर्म की. तो ये अपने आप में एक सिंगल टर्म है. इस सिंगल टर्म की ही डिग्री की हम बात कर रहे हैं. तो सिंगल टर्म में जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, सिंगल टर्म मतलब प्लस और माइनस का साइन उसके बीच में नहीं आ रहा होगा, यहां भी नहीं आ रहा है. तो ये इस एक टर्म में जितने वेरिएबल हैं उन सबकी जितनी एक्सपोनेंट्स हैं उन सबको ऐड करके डिग्री बन जाती है. जैसे मैं लिखा हूं 2x² y² z³. तो यहां बच्ची जो डिग्री आएगी वो कितनी आएगी? 2 + 2 + 1, यानी 2 + 2 + 1, और ये आ जाएगा 5. बट ये जो पार्ट है आपके 9th और 10th तक कवर अप में नहीं आता है. 1 वेरिएबल ही यूज होते हैं. लेकिन समटाइम्स कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई क्वेश्चन इधर उधर से आ जाए कि अगर x² y दे दिया तो कंफ्यूज ना हो. ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें अभी आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही था, बट इसको भी नोट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा. अब बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की. ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, जैसे करें कर लीजिए. चलिए अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो यहां पे क्या होगा? जो किसी टर्म की हाईएस्ट डिग्री होगी वही पॉलिनोमियल की डिग्री होगी. हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ टर्म is called degree of polynomial. देख लेते हैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म, है ना. एक बात समझने की कोशिश करेंगे. जैसे एक एग्जांपल लिया 3x² + 5x + 2. अब यहां ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है. इस टर्म की डिग्री कितनी है? टर्म वाइज डिग्री इसकी 2 है ना.
टर्म वाइज डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 0 है। कब की बात कर रहे हैं? जब इन्हें एक सेपरेट टर्म माना जाए। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म, यानी किसी पॉलिनोमियल में किसी भी टर्म की जो डिग्री हाईएस्ट होगी उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मानेंगे। तो हेंस तो डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3x² प्लस 5x प्लस 2। किसी भी टर्म की जो मैक्सिमम डिग्री है बच्चे वो 2 है, वो आ जाएगी इज 2, वो 2 आ जाएगी। क्लियर हुआ? समझ में आया यहां तक? आगे बढ़े। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये बेसिक से पॉइंट समझ में आ गए। अच्छा हाँ, इसमें एक पॉइंट और ऐड करते हैं कि सपोज ये यहां तक आपके सिलेबस वाला पार्ट है, बट जब मैंने डिग्री ऑफ मोनोमियल में आपको समझाया था तो यहां भी समझा देता हूं। जैसे 3x² y प्लस 5x² प्लस 2, इसकी डिग्री कितनी होगी? ठीक है ना, या 5x लिख लीजिए, इसकी डिग्री कितनी होगी? तो आपको देखना होगा। वैसे दो वेरिएबल के आपके में नहीं आएंगे, बट क्योंकि मोनोमियल में समझाया है तो यहां भी समझा रहा हूं। अब आपको पता है कि इसकी डिग्री अलग से निकालोगे, इसकी अलग से निकालोगे और इसकी अलग से निकालोगे। जब इसकी निकालोगे तो ये 2 प्लस 1, यानी यहां तो डिग्री 3 आ रही है, इसकी 1 आ रही है और इसकी 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है? तो इसकी जो डिग्री आ जाएगी पॉलिनोमियल की, वो डिग्री कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स आपके में नहीं आएंगे, बट फिर भी मैंने समझा दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की। एन algebraic expressions having non-negative integral exponent of a variable, an algebraic expressions having non-negative integral exponents of variable is called polynomial, is called polynomials। ठीक है जी। तो अभी एक बात ध्यान रखना है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एक्स वाई जेड एबीसी 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स और ये आ रहे हैं, पावर कोई भी हो, वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं। बट वही उसी का एक मॉडिफिकेशन हो जाए कि पावर नेगेटिव नहीं जाएगी, तो वो कैसे हो जाते हैं? पॉलिनोमियल हो जाते हैं। तो बात करते हैं पॉलिनोमियल की। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 2, ये क्या है? इसमें ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? यस है, क्योंकि एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स होनी चाहिए। तो इसमें ये पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है और यहां 0 है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म और होती है। जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल की देखो, ए ऐसे हो सकती है, A0 प्लस A1 x1
प्लस a2x2, ऐसे चलते चलते चलेंगे हम, तो an xn, या तो इस तरीके से पॉलिनोमियल की फॉर्मेट को लिखा जा रहा होगा, या ऐसे होगा an xn प्लस, अब देखो यहां हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था, इस पॉलिनोमियल को देखो तो पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, यहां 2 है यहां 1 है, तो सिमिलरली अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो a n माइनस वन, कोई भी टर्म हो सकता है a n माइनस वन, अब इसकी एक्सपोनेंट n माइनस वन हो जाएगी, ठीक है ना। सपोज अगर ये 5 था n, तो इसकी यहां पे कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है ना, प्लस a n माइनस टू एक्स n माइनस टू प्लस a n माइनस थ्री एक्स n माइनस थ्री, और ये ऐसे ही कहां तक आ जाएगा, a नॉट, और इससे पहले वाला टर्म a1 x1, दोनों सेम ही हैं, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे, ठीक है। बशर्ते यहां पे क्या है, सपोज ये 10 होता, x की पावर यहां 10 ले लेते हैं, तो 1 कम होके 9 हो जाता, ये 8 हो जाता, ये 7 हो जाता, ऐसे आगे डिक्रीज होते चले जाते। तो ये हमने पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म देख ली। तो अभी मैंने कोई एग्जांपल इसमें नहीं लिए हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो आगे एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है, एक दो एग्जांपल यही देख लेते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x पावर 6, 5x का 4 प्लस 2x, फिर 9x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 2/3 प्लस 4x, फिर 6x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर -1। इसके बाद फिर और लेते हैं हम 5 की पावर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर -2x प्लस 3, और इसके बाद नेक्स्ट ये हटा देता हूं सारे एग्जांपल्स, ठीक है, ये सारी चीजें हटा देते हैं, फिर और एग्जांपल्स लिखेंगे यहां। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, 4 एग्जाम्पल 6 हो गया, 7th नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। 1 अपॉन एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर -5 प्लस 3x स्क्वायर। अब इतने सारे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि विच वन इज पॉलिनोमियल और विच वन इज नॉट। रीजन भी लिखना है, वीडियो को पहले पॉज करेंगे आप और उसके बाद में ये सारी चीजें आप नोट करेंगे, करेक्ट। उसके बाद में फिर आप देखिए कि आपके कितने आंसर करेक्ट आए। अब यहां 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अगर हमने ये लिया है, तो देखो डिफिनेशन के अकॉर्डिंगली पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, पॉइंट क्या थे, पावर कैसी होनी चाहिए, पावर या एक्सपोनेंट ये कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, राइट ना। यानी नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 5 ऐसी होनी चाहिए। तो इस डेफिनेशन और जनरल फॉर्मेट भी हमने देखा था कि an xn प्लस
an-1, xn-1 और ऐसे ऐसे a0 तक था। ये अभी सारे पॉइंट्स हमने देखे थे, यहाँ शॉर्ट में लिख दिए ताकि कि आपको समझ में आए। अच्छा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली पावर नेगेटिव तो नहीं है, इंटीग्रल ऑफ वेरिएबल, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां आप क्या देख रहे हो बच्चे, पावर भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, यस पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो सारे ही होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये सारे के सारे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जिनको आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन है 3x6 प्लस 5x4 प्लस 2x। यस, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां कोई कंफ्लिक्ट नजर नहीं आ रहा है, जनरल फॉर्म मैच कर रही है, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। हाँ कुछ मिसिंग है, डोंट वरी, जैसे 6 के 5 मिसिंग है, तो इसको आप 5 मिसिंग को आप क्या लिख सकते हो, इसको इस तरीके से अगर आप लिखना चाहो 3x की पावर 6 प्लस 0x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 0x की पावर 3 प्लस 0x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस कोई भी कांस्टेंट हम आगे होगा, ठीक है ना, 0 ले लेते हैं। तो अब आप यहां पे क्या देख रहे हो, 6 5 4 3 2 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, प्लस कुछ नहीं है तो 0 ले लो, कांस्टेंट यहां नहीं है, क्या करें। तो ये वाला टर्म इसका मल्टीप्लाई करके 0 बना दिया है, इसको मल्टीप्लाई करके 0 बना दिया है, इसको मल्टीप्लाई करके 0 बना दिया है, तो हमारा ये फॉर्मेट बन गया, ठीक है। जब ये फॉर्मेट बन गया तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, और मैं आपको डिग्री भी बता चुका हूं, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2, यानी मैं यहां साथ के साथ अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री आपको बतानी होगी, तो डिग्री 2 हो गई, ठीक है ना। और टर्म भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं टर्म भी पूछूं तो इसके टर्म कितने हैं, इसमें टर्म क्या होता है, सिंगल पार्ट को टर्म बोला था, तो एक सिंगल पार्ट, सेकंड सिंगल पार्ट और थर्ड सिंगल पार्ट, तो इसमें टर्म हो गए 3। सिमिलरली इसमें डिग्री इसकी कितनी है, इसकी डिग्री है 6, और टर्म इसमें भी कितने हैं, टर्म इसमें भी 3 हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 9x की पावर 5 प्लस 3x का 2/3 प्लस 4x। पावर नेगेटिव नहीं है, ये बात सही है, नॉन नेगेटिव है, बट इसमें एक वेरिएबल की पावर कैसी आ गई, नॉन इंटीग्रल आ गई। नॉन इंटीग्रल मतलब, इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 5 इंटीजर्स, नॉन इंटीग्रल आ गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। और जब पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री भी हम डिफाइन नहीं करेंगे। टर्म एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में भी होते हैं, तो टर्म हर जगह बता पाएंगे। तो कितने टर्म हैं, कितने सिंगल पार्ट हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, तो इसके टर्म कितने हो गए, 3 टर्म इसमें यूज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, तो ये डैश है यहां पे डिग्री की जगह पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, 1 फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ है हमारा 6x6 प्लस 3x4 प्लस 2x का -1। अब याद रखना कि ये जो पार्ट है बच्चे 2x की पावर -1, कोई एक टर्म भी अगर नेगेटिव आ जाए उसमें तो वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, पावर नेगेटिव आ जाए। तो देख रहे हैं जनरल फॉर्मेट में तो लिखी हुई है, इसी फॉर्मेट में है, बट पावर नेगेटिव आ गई। पावर नेगेटिव आने की वजह से पॉलिनोमियल नहीं होगा। जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री भी इसकी नहीं बता पाएंगे, और टर्म कितना हो जाएगा, टर्म हम बता पाएंगे, कितने सिंगल पार्ट हैं इसमें, 3 सिंगल पार्ट हैं, तो टर्म इसमें 3 हो गए। 4 के बाद में 5th नंबर की जब हम बात करेंगे तो 5 इनवर्स x² प्लस 4x प्लस 3,
यहां आप क्या चेक कर पा रहे हो बच्चे, देखो पावर नेगेटिव आ गई, और जैसे ही पावर नेगेटिव आई तो हमारे दिमाग में एक चीज आता है कि यस ये तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। बट एक चीज आपको चेक करनी है कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल की बात हो रही है। इंटीग्रल पावर तो मैंने वहां लिखा ही है, ऑफ वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल की है बच्चे। और यहां जो ये नेगेटिव आ रही है ये किसकी आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट की आ रही है। तो कांस्टेंट की पावर नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। तो ये पार्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये वाले पार्ट से लेना देना है। यस ये वाले पार्ट से लेना देना है, और इसकी पावर एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, यानी यहां नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है और इस जनरल फॉर्म को फॉलो कर रही है। एक्स की पावर है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, कुछ टर्म मिसिंग होंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां आपने क्या देख रहा है, यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो यस ये पॉलिनोमियल है। और जब पॉलिनोमियल है तो डिग्री भी डिफाइन होगी। इसकी डिग्री कितनी है बच्चे, 2, और डिग्री 2 है। अब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म देखो प्लस और माइनस से कितने सेपरेट हो रहे हैं, ये माइनस इसकी पावर है, सेपरेट नहीं कर रहा है। तो ये अपने आप में एक टर्म हो जाएगा, ये अपने आप में एक टर्म हो जाएगा, ये अपने आप में एक टर्म हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 3 आ जाएंगे। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डिग्री 2 और टर्म 3 ये सब टर्म चल रहा है, डिग्री टर्म 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 डिग्री है ही नहीं, ऊपर मैंने आपको बता ही दिया है। फिफ्थ के बाद आता है 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 क्या है, 1/x², 2/x+3। यहां पावर तो सारी ही पॉजिटिव है, एक्स की भी पॉजिटिव है, x² की भी पॉजिटिव है, बट एक प्रॉब्लम यहां नजर आ रही है, ये जनरल फॉर्म में नहीं है। मेरी जनरल फॉर्म जो हमने लिखी है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में x अपॉन में नहीं था, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए बच्चे। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपको एक पॉइंट पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि a की पावर m ये कितना हो जाएगा, 1/a⁻m, और 1/a⁻m ये ऊपर जाके a⁻m हो जाएगा। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, पावर प्लस माइनस हो सकती है, उनका रेसिप्रोकल करके। तो इसको ऊपर ले जाइए, जब आप ऊपर ले जाओगे तो 1 एज इट इज रहेगा, x² की पावर कितनी हो जाएगी, -2, +2 एज इट इज रहेगा। ये डॉट जो लग रहा है ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, x की पावर -1 +3। तो यहां आपने क्या देखा, यहां आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हमने इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव आ गई, और एक्सपोनेंट नेगेटिव आ गई तो ये डिग्री नहीं है, सॉरी ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं कर सकते। और जब डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते बट टर्म बता सकते हैं कितने सेपरेट हो रहे हैं, प्लस और माइनस से, मल्टीप्लाई से लेना देना नहीं है, प्लस और माइनस से। ये नेगेटिव पावर है, ये सेपरेट नहीं कर रही है, ध्यान रखना। तो 3 टर्म है। तो यहां तक हमने कुछ इंट्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस देखे। एक क्वेश्चन और रह गया है मेरा, सॉरी 2 क्वेश्चन और रह गए, ये हो गया, ये और रह गया। 7th वाले को और देख लेते हैं, 7th वाले क्वेश्चन को और देखते हैं। 7th वाले क्वेश्चन को हम क्या देख रहे हैं कि 1, अभी मैं यहीं से डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि सारी चीजें हटानी पड़ेंगी अदरवाइज। आप यहां से देखो कि 1/x नीचे है, मेरी जनरल फॉर्म में नहीं है, नेगेटिव है, तो अभी आप डिसाइड मत करिए। मैंने आपको क्या बताया, ये पॉजिटिव था तो इससे डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये डिसाइड कब हुआ, जब मैं इसे जनरल फॉर्म में लाया और पता चला कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली जब आप इसको देखोगे तो पहले इसे जनरल फॉर्म में लिखो, जनरल फॉर्म में लिखोगे तो ये जो नीचे x की पावर -2 है, जब ऊपर जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, x² हो जाएगा, प्लस ये x की पावर नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, x5 + 3x²। चलो मैं इस x² को सिर्फ और सिर्फ x कर देता हूं, क्योंकि इसमें भी आप टर्म में गड़बड़ा जाओगे, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ उसे बताऊंगा। तो नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए इसमें, 3,
पॉलिनोमियल, यस देखो पॉजिटिव आ गया तो पॉलिनोमियल है, और जब पॉलिनोमियल है तो डिग्री डिफाइन हो जाएगी। डिग्री हमारी हाईएस्ट पावर है किसी भी टर्म की, वो भी वेरिएबल की 5। तो यहां तक ये वेरिएबल्स हमने देखे, ये वेरिएबल्स हमने किए, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा पार्ट बड़ा बैठेगा इंट्रोडक्शन का, तो अभी मैंने यहीं छोड़ रहा हूं। अभी आगे टर्म क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। याद रखना कि अगर आपने बेसिक कंप्लीट नहीं किया तो फिर आप कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की वजह से एक आध नंबर खो बैठते हैं। तो सारी चीजों को एक एक करके नोट करिए, धीरे धीरे नोट करिए, और जब ये नोट हो जाएं प्रॉपरली तो उसे एक बार रिवाइज करिए। ठीक है, थैंक यू।